आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पहले हम बात करने वाले हैं अमेरिका से आई एक रिपोर्ट के बारे में जो कि F-35 से संबंधित है। दोस्तों, आपको याद होगा हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया और चाइनीज मीडिया दोनों में क्लेम किया गया कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो इस समय चाइना में J-35 फाइटर्स को उड़ाने की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और उनका दावा है कि 2027 तक पाकिस्तानी वायुसेना में जो J-35 है ये शामिल कर लिए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट खासकर जियो न्यूज़ तो यह दावा करती है कि 2025 के अंत तक ये एयरक्राफ्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि अभी तक प्रोडक्शन क्लियरेंस उन्हें पूरी तरीके से नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद से भारत में दो डिबेट ट्रिगर हुई कि क्या भारत को अब यहाँ पर F-35 की तरफ जाना चाहिए या Su-57 की तरफ या AMCA की तरफ। और हाल ही में हमने आपको RKS भदौरिया सर के बयान के बारे में बताया था, जो कि भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख हैं, और उन्होंने कहा था कि भारत को ना तो Su-57 की तरफ जाना है और ना ही भारत को F-35 की तरफ जाना है, बल्कि AMCA हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि आप सब ने देख लिया फॉरेन डिपेंडेंसी का क्या परिणाम होता है। उन्होंने रेफर किया था इंजन डिलीवरी और दूसरे एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी डिले हुई है उनको लेकर के। लेकिन इसी बीच अमेरिका से एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। खैर, अभी हम RKS भदौरिया सर की बात पे भी आएंगे और उन्होंने इसका क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या तरीका बताया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे अमेरिका से आई रिपोर्ट के बारे में। अमेरिकन मीडिया और खासकर इस समय ट्विटर पे जो रिपोर्ट्स चल रही हैं मीडिया सोर्सेस के हवाले से, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जो अभी तक भारत को औपचारिक रूप से जो एयरक्राफ्ट ऑफर कर रहा था, या सिर्फ बातों बातों में ही भारत को ये एयरक्राफ्ट ऑफर किए जा रहे थे, अब इसका बाकायदा एक जो फॉर्मल ऑफर है भारत के सामने ये आने वाला है, जहां पर लॉकहीड मार्टिन F-35A वेरिएंट जो है ये भारत को ऑफर किए जाएंगे। अब सवाल ये उठेगा आपके मन में कि यह ऑफर भारत को कब हो सकता है। अगर हम मीडिया सोर्सेस की बात माने तो जून 2025 तक अमेरिका का डेलीगेशन भारत पहुंचेगा और इस दौरान भारत के सामने आधिकारिक तौर पर F-35 फाइटर्स पिच किए जाएंगे। अब इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से ही हो गई थी और हमें पता था कि आज नहीं तो कल ये फाइटर्स आधिकारिक रूप से भारत को ऑफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि जब फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करी थी वाशिंगटन में, तो उस दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी यही कहा था कि अमेरिका अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज भारत को ऑफर करना चाहता है और उसमें F-35 का नाम भी उनके तरफ से लिया गया था। और बाद में जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस भारत के दौरे पर आए थे अप्रैल में, तो उन्होंने भी एक जयपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए भारत को F-35 दिए जाने की बात की गई थी उनके तरफ से। लेकिन औपचारिक ऑफर ना मिलने की वजह से उनके इस बातचीत को उतना सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि माना जा रहा है कि फॉरेन मिलिट्री सेल के अंतर्गत एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील प्रपोज की जाएगी, जहां पर F-35 की सीधी खरीद अमेरिका से होगी। अब इस डील की एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आ रही है सामने कि अमेरिका की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर भारत 2025 में इस डील को फाइनलाइज करता है तो 2027 तक भारत को ये जो एयरक्राफ्ट है ये मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसे भारत के MRFA प्रोग्राम से बाहर रखा गया है, जहां पर भारत कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिमांड करता है और इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का जो प्रावधान है वो हमें देखने को मिलने वाला है। अब F-35A वेरिएंट के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि यही वेरिएंट भारत को क्यों ऑफर किया गया है। देखिए, F-35A एक कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग वेरिएंट है जो कि F-35 का हमें देखने को मिलता है। यह एक 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो कि अपनी एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस यानी ISR मिशंस के लिए जाना जाता है। इसे एडवांस रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल से इक्विप किया गया है, जिसके चलते इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो जाता है। इसमें हमें इंटीग्रेटेड सेंसर स्वीट जैसे कि AN/APG-81 ऐसा रडार देखने को मिलता है जो कि अनमैच्ड स्टेल्थ जो है प्रदान करता है और एक लंबी सर्च एंड ट्रैक कैपेबिलिटी देता है। इसके अलावा इसमें आपको जो दूसरे एडवांस सिस्टम है जिसमें EOTS जो है वो भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एरो इंडिया 2025 में आने के बाद एयरक्राफ्ट ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। हालांकि सुर्खियां उसने एरो इंडिया 2023 से ही बटोरनी शुरू कर दी थी, लेकिन हमें जो इस बार एक एपिक क्लैश देखने को मिला, जो फेस ऑफ था Su-57 वर्सेस F-35 का, उसने इस एयरक्राफ्ट की जो संभावनाएं हैं उसको और प्रबल बना दिया था। अब US के ऑफर में जो चीज़ें सामने रखी गई हैं उसमें हमें एडी टाइप कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, जहां पर बेनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस और जो इंडिजिनस आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फोर्स सिस्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी जिस प्रकार अमेरिका ने इजराइल को मॉडिफिकेशन करने की मंजूरी दी थी, उसी प्रकार की मंजूरी के साथ भारत को ये एयरक्राफ्ट ऑफर किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का मतलब ये होगा
की जो डील है वो पेंटागन की तरफ से फैसिलिटेट की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग है और डिलीवरी टर्म्स हैं ये अमेरिका की तरफ से रखे जाएं। अब सबसे खास बात तो ये है कि अमेरिका भारत पर पूरी तरीके से भारत को कन्विंस करने में लगा है कि यही एयरक्राफ्ट इस समय भारत के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि भारत ने आज तक कभी भी अमेरिकी फाइटर जेट्स को ऑपरेट नहीं किया है और एक्सपर्ट्स इसीलिए मानते हैं कि हमारे पास अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उस इकोसिस्टम को विकसित करने में हमें पहली बात तो ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और दूसरी बात यह है कि हमारे पास रशियन ओरिजिन, फ्रेंच ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हैं। आपसी समन्वय कैसे बनेगा ये चीज़ भी भारत को देखनी होगी। वही बजट तो अपने आप में एक इशू है ही, क्योंकि रिपोर्ट ये दावा करती है कि F-35 की जो कॉस्ट आएगी, फ्लाईवे कॉस्ट, वो अराउंड $82.5 मिलियन पर यूनिट की आएगी। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट प्राइसेस को ऐड कर दें तो ये कॉस्ट 100 से लेकर $110 मिलियन तक पहुंच सकती है। अब यहाँ पर वेपन और लॉजिस्टिक को अलग रखा गया है, क्योंकि अगर भारत यहाँ पर 40 से 50 F-35 के फ्लीट को भी मेंटेन करना चाहेगा तो माना जा रहा है कि इसके लिए तकरीबन भारत को 4 से लेकर $5.5 बिलियन तक खर्च करने पड़ सकते हैं। और अगर हम लाइफ साइकिल कॉस्ट की बात कर लें तो वो $100 बिलियन से ज़्यादा की पार कर जाएगी सिर्फ एक दशक के अंतर्गत ही। और इसमें कनाडा का एग्जाम्पल एक प्राइम एग्जाम्पल माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि भारत इस पे कितना खर्च करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत इसको लेगा या नहीं। देखिए, भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल और सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ये चीज़ मान चुके हैं कि अमेरिका के साथ कोई भी डिफेंस डील करने से पहले आपको 100 बार सोच लेना होगा, क्योंकि आपके जो पूर्व के अनुभव रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अभी F-414 की डील अटकी हुई है, कब साइन होगी पता नहीं। F-404 की डिलीवरी हो नहीं पा रही है या होने नहीं दी जा रही है, ये भी हम स्पष्ट शब्दों में कह नहीं सकते। अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि 2024 तक डिलीवर किए जाने थे वो 2025 मई की टाइमलाइन को या डेडलाइन को मिस कर चुके हैं और एक नई टाइमलाइन रखी गई है जून की। अब चलिए, एक तो हो गया डिले का मामला। दूसरा मामला, भारत के वायुसेना प्रमुख खुद ये मानते हैं कि हमें कितनी स्वतंत्रता मिलेगी पहले अमेरिका को ये स्पष्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि हर मिशन के लिए हमें अमेरिका के सामने अर्जी लगानी पड़े। भारत की रिक्वायरमेंट क्लियर है, चाहे भारत एक एयरक्राफ्ट खरीदे या 50 एयरक्राफ्ट खरीदे, भारत अपना इंडिजिनस जो वेपन सिस्टम है वो इंटीग्रेट करके रहेगा। अब अगर अमेरिका इसके लिए तैयार है तो भारत को कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट यहाँ पर मस्ट होंगे, क्योंकि भारत अमेरिकी कंडीशन में ऑपरेट नहीं करता। भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से एयरक्राफ्ट को ढालना होगा। अब अमेरिका अगर इन सब की मंजूरी देता है तो फिर बात आगे बढ़ सकती है, वरना एक्सपर्ट्स तो अभी भी मानते हैं कि पहली बात तो हमें विदेशी फाइटर्स की तरफ देखना नहीं चाहिए, AMCA को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना होगा। लेकिन अगर भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति बन जाती है तो एक्सपर्ट्स यहाँ पर Su-57 को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं F-35 के तुलना में। आपको क्या लगता है, F-35 ज़्यादा सेंस बनाएगा ये Su-57? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।